नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिका सहाय शुक्ला, डायरेक्टर इंडिया आईवीएफ फर्टिलिटी। आज अपने हेल्थ सीरीज फर्टिलिटी सीरीज टॉक में आज हम डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ इतना बढ़ क्यों गया है, उसकी इतनी डिमांड क्यों है और वो कहाँ तक आप तक पहुँच सकता है। आईवीएफ की डिमांड अब बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम विश्व की बात करें तो 8 से 10% लोग आईवीएफ कराते हैं और कुछ जो कंट्रीज़ है जैसे यूरोप है, जैसे डेनमार्क में, वहाँ तो 35 से 50% जो कंसेप्शन होते हैं वो आईवीएफ के द्वारा ही होते हैं। भारत में ये जो संख्या है वो अब बढ़ करके लगभग 20% तक हो गई है। अब ये जो अवेयरनेस की बात आती है कि कहाँ तक लोगों को आईवीएफ के बारे में पता है, 2016 का एक डेटा है वो बताता है कि आईवीएफ के बारे में सिर्फ और सिर्फ 50% लोगों को पता थी। अब वही आंकड़ा बढ़ करके 80% भारत में हो गया है। तो ये अच्छी बात है कि नेटवर्क और इंटरनेट के जरिए ये दूर दूर तक जागरूकता फैल रही है। हम ये डिस्कस करते हैं कि आईवीएफ की डिमांड क्यों बढ़ गई है। आईवीएफ की डिमांड इसलिए बढ़ गई है बिकॉज हमारे जो एज होती है कंसेप्शन की वो बढ़ गई है। अगर आप एक महिला की बात करें तो उसकी फर्टिलिटी सबसे अच्छी अपने 20s में और अर्ली 30s में होती है। पर अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी महिलाओं को काम करना पड़ता है, वो करियर की तरफ भी जागरूक हो रही है, एज बढ़ रहा है शादी का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बिकॉज दोनों को ही फाइनेंशियल स्टेबल होकर तब शादी करना चाहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है आईवीएफ का बढ़ने का। दूसरी ये है कि लोगों की लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गई है, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं या काफ़ी जंक फूड्स का सेवन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत जल्दी सेक्सुअल एक्सपोजर्स हो रहे हैं या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो रहे हैं बिकॉज सोसाइटी काफ़ी ओपन हो रही है। तो इस वजह से भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ रहे हैं जो कि अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। या अगर आपके लाइफस्टाइल में आप टोबैको यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप या मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट आप लेट करके अपने गोद में उसको सर्व कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालती हैं जो कि अल्टीमेटली फर्टिलिटी को कम करती हैं। प्लस आजकल प्रदूषण इतना बढ़ गया, आप हर जगह पढ़ते होंगे एयर पोल्यूशन, जैसे उसका लंग पे इफेक्ट होता है वैसे ही उसका फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हर फूड में अडल्ट्रेशन है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ एक्स्ट्रा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को डिक्रीज करती हैं और हमें आईवीएफ की तरफ खींचती हैं। अगर आप एक्सेस की बात करें तो अब एक्सेस तो काफ़ी हद तक बढ़ गया है बिकॉज आईवीएफ जो है सो शहर शहर में पहुंच रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अब कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है, अब तरह तरह के रोड्स बन गए हैं, आप रोड से गाड़ी से आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, ट्रेन है, फ्लाइट कनेक्टिविटी है, हर चीज़ आ गई है। तो अब एक तरह से एक्सेस पहले से ज़्यादा है लोगों को आईवीएफ का। और हाँ, ये जो है सो अफोर्डेबिलिटी तो थोड़ी आपको पैसे इसमें खर्च करने पड़ेंगे बिकॉज जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट होता है वो महंगा होता है और आपको ये भी नहीं पता होता है कि एक गो में आपको सक्सेस होगा कि नहीं, प्लस उसकी मेडिसिन भी चलती हैं। उस केस में आप आईवीएफ को एक फर्टिलिटी इंश्योरेंस की तरह लेके चलिए बिकॉज आपको बच्चा भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे आप बच्चे में इन्वेस्ट करते हैं। और इस चीज़ को आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना पड़ेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं आपको अपनी माइंड में रखनी पड़ेंगी। और अब इंटरनेट की सेवाएं, उसके द्वारा आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स तक अपने घर में बैठे हुए ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सारा जो ट्रीटमेंट है अब होम पे भी हो जाता है, बहुत सारे होम किट्स लॉन्च हो गए हैं, होम चीज़ें मिल जाती है। तो अब जैसे अगर पहले विजिट एक आईवीएफ साइकिल में से 15 से 20 बार होती थी तो अब वही विजिट घट करके 5 बार हो गई हैं। अगर आप किसी शहर में चल के भी जा रहे हैं तो मे बी 4 to 5 डेज अगर आप वहाँ रुकेंगे तो आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है। इस तरह से आप खुश रह सकते हैं, आप उस चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू देख सकते हैं और अपने पेरेंटहुड की तरफ आप जल्दी से जल्दी आगे अग्रसर होएं और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।